हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी। लगता है अब ना आवेगो कान्हा। यशोमती मैया के नंद लाला। जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ। मुझे पता है कान्हा, एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम। एक के लिए नहीं दाऊ, 2 माखन चोरी के लिए। दूसरी किसके यहाँ? उनके यहाँ। वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे, तू सबके घरों में माखन चोरी करतो है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जातो है। चकित क्यों हो रहा है? सब जान गई हूँ मैं। मेरी सखियां ना कभी झूठ ना बोलती, और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी वे? सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे, पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो। ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही कान्हा। शंकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पर तू तो ये सब कर ही ना पावेगो, तो मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना कान्हा, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी। इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती, ना तो आप छोटी माँ को बता दोगी? आप क्यों सुझाव दे रही हो दाऊ? ना बताऊंगी नहीं, सीधा कान पकड़ कर ना जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें। इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना कान्हा। ये रोकने आई थी ये सारा पेट बताकर चोरी का निमंत्रण देने। तो अब आपने स्वयं देख लियो ना, तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊं। वो तुम्हारा दाऊ कान्हा, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ। हो गो कार्य। यदि कान्हा के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज कान्हा यहाँ अवश्य आवेगो। पर जे कान पकड़ कर ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि कान्हा सचमुच भयभीत होगो, फिर तो आज क्या, वो मेरे घर कभी भी ना आवेगो। थोड़ा माखन कान्हा के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। अब भाभी जा कान्हा, अब भाभी जा कान्हा। अब आ भी जा कान्हा, अब आ भी जा कान्हा।
कान्हा अब तक ना आयो। कचौती की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी। लगता है अब ना आवेगो कान्हा। जे तो सच में आगो, बड़ा नहीं डरे जे। वाह, सेम ही बुलाती हो और सेम ही अर्चना करते हो। नाना कान्हा, वो वाला मती ले। वो व्यापारी जी को बेचने के लिए रखो है। तेरे लिए छोटी वाली मटकी अलग निकाली तो है मैंने, वो देखना। कस्तूरी ने तो कही थी कि माखन ऊपर ना लटकाती। क्या करूं अब? मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पार्ट पे पार्ट। कितना श्रम करना पड़ रहा है इसे। हे नारायण, रक्षा करना, कहीं कहीं से गिर ना पड़े। चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। तीसरा समाप्त होगो। वैसे पेट भर गो, मन ना भरो है अभी। हे नारायण, दूसरी मटकी पे इसकी दृष्टि न पड़ जाए। जिससे बचना है उसी से रखवाली करा रही हो कस्तूरी। लो, ये मटकी भी गई। अब व्यापारी जी को क्या दूंगी मैं? इसे रोकना ही पड़ेगा। अति हो गई है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अवश्य इस मिट्टी के माखन में कछु मिलाए हो कस्तूरी ने।
स्वादिष्ट माखन था, पूरा चट कर दियो मैंने। बस थोड़ी ही बचो है, तुम चखोगी? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। क्या कह रहे हो तू? ये माखन में कछु मिलायो है मैंने, लेकिन मैंने तो कछु भी ना मिलायो। मिलायो है ना अपने हृदय का सारा प्रेम अपनी कान्हा के लिए। अरे रो क्यों रही हो? सारा माखन तो खा लियो और जो शेष है वो भी ले जाऊंगा। दाऊ को भी तो खिला दो है ना, ले जाओ ना। पूछ क्या रो है, सारा तेरा ही तो है। रुक,